नमस्कार दोस्तों, क्राइम से जुड़े एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे सीरियल किलर की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसके तार जुड़े थे राजस्थान, दिल्ली और भोपाल से। वो रहता तो दिल्ली में था, लेकिन उसने अपने सब रिश्तेदारों को बता रखा था कि वो अमेरिका में रहता है। वहीं अमेरिका के नाम पे उसने कई लड़कियों को भी अपने जाल में फंसाया और उन्हीं में से एक लड़की मध्य प्रदेश से अपना सब कुछ छोड़ के इसके पास रहने चली आई, और जिसके बाद उद्यंत की असली सच्चाई सबके सामने आई, जिसे जान के पूरा देश हिल गया। और फिर उसकी तार राजस्थान, दिल्ली और भोपाल से जुड़ने लगे और लोगों को पता चला वो कोई आम लड़का नहीं था, वो था एक सीरियल किलर। नमस्कार दोस्तों, मैं अनूप सोनी स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने चैनल अनबिलीवेबल क्राइम में। और आज मैं आपको सुनाऊंगा इस सीरियल किलर की खौफनाक कहानी। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, और अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर कर लें, ताकि ऐसे ही क्राइम से जुड़ी अनसुनी कहानियां आप तक पहुंच सकें। सीरियल किलर उद्यंत दास अपने माता पिता का इकलौता लड़का था। माता और पिता दोनों की ही सरकारी नौकरी थी, और उन्होंने नौकरी के दौरान ही दिल्ली, राजस्थान और भोपाल में घर भी खरीदे थे। अब सरकारी नौकरी होने के कारण दोनों अलग अलग जगह पे पोस्टेड थे। पिता दिल्ली में रहते थे और माँ राजस्थान में। लिहाजा सरकारी नौकरी होने की वजह से घर में पैसों की भी कोई कमी नहीं थी, जिस वजह से उद्यंत एक लग्जरी लाइफ जीता था, जिस वजह से उसे दिखावा करने का भी खूब शौक था। उसने अपने परिवार और रिश्तेदारों को बताया था कि वो IIT दिल्ली से पढ़ाई कर रहा है और वो दिल्ली में ही अपने फ्लैट में रहता था। इकलौता होने की वजह से पैसों की भी कोई कमी नहीं थी। और फिर कुछ समय बाद माता और पिता दोनों रिटायर हो गए, जिसके बाद वो दोनों राजस्थान में ही रहने लगे। दिल्ली में अकेले रहने और बेतहाशा पैसा होने की वजह से वो कई गलत आदतों में पड़ गया था। उसने सोशल मीडिया पे कई फेक अकाउंट भी बना रखे थे, जिसमें वो खुद को काफी अमीर और अमेरिका में जॉब करने वाला बताता था। वहीं कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स में वो खुद को काफी बड़ा बिजनेसमैन बताता था। यूं तो सीरियल किलर उद्यंत की लाइफ में कई लड़कियां थीं, और वो अपने फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट से खुद को अमेरिका में जॉब करने के नाम पे कई लड़कियों को फंसाता था। और इसी तरह उसने मध्य प्रदेश की रहने वाली दीपाली को भी अपने झांसे में फंसा लिया। फेसबुक से शुरू हुई ये दोस्ती बहुत ही जल्द प्यार में बदल गई। अब दीपाली उसके पीछे पागल सी हो गई, और ये बात उद्यंत अच्छी तरह से भाप चुका था। अब 2017 में उद्यंत ने दीपाली को अपने पास बुलाने के लिए दीपाली को अमेरिका में नौकरी के नाम पे एक फर्जी ऑफर लेटर दिया, जिसे पाके दीपाली काफी खुश हो गई। जिसके बाद दीपाली के घर वाले उसे अमेरिका भेजने के लिए तैयार हो गए, और वो घर से 2 लाख रुपए लेके अमेरिका जाने के लिए मध्य प्रदेश से दिल्ली के लिए निकल गई। और दिल्ली पहुंच के उसकी मुलाकात उद्यंत से हुई, जहां उद्यंत उसे अपने साथ अपने दिल्ली के फ्लैट पे ले गया। अब कुछ दिन उद्यंत के साथ रहने पे दीपाली उद्यंत की सच्चाई जान गई। इसी दौरान अब उद्यंत दीपाली को अपने घर फोन पे बात भी नहीं करने देता था, सिर्फ मैसेज पे ही बात होती थी। फिर एक दिन दोनों के बीच झगड़ा हो गया, लेकिन उद्यंत किसी तरह दीपाली को मनाने में कामयाब हो जाता है, जिसके बाद वो उसे दिल्ली से अपने साथ भोपाल ले आता है। लेकिन फिर भोपाल में भी कुछ दिन के बाद दोनों में फिर से लड़ाई हो जाती है, जिसपे उद्यंत अब उसे जान से मारने का प्लान बना लेता है। और फिर 2 दिन बाद वो उसका तकिया से गला दबा के हत्या कर देता है। जिसके बाद उद्यंत एक लोहे का बॉक्स लेके आया और उसकी लाश को उस लोहे के बॉक्स में डाल के अपने कमरे में गड्ढा करके दफना दिया, और उसके ऊपर एक चबूतरा बना दिया। जिसके बाद वो उसके ऊपर अपना बेड डाल के खुद सोने लगा। इतना ही नहीं, रात को उसी चबूतरे पे बैठ के वो दारू भी पीता था। कुछ दिन तो ये सब यूं ही चलता रहा और किसी को कुछ भी पता नहीं चला। उधर दीपाली के घर वाले अभी तक इस बात से बेखबर थे कि उनकी लड़की अब इस दुनिया में नहीं रही, बल्कि उद्यंत खुद ही दीपाली के घर वालों को दीपाली के फोन से मैसेज भी करता था, और साथ ही उसका फेसबुक प्रोफाइल को भी अपडेट रखता था, ताकि किसी को भी उस पे शक ना हो। फिर जब दीपाली के घर वालों के काफी फोन आने लगे तो वो दीपाली के घर उनके माँ बाप को भी मारने पहुंच गया। जब उद्यंत दीपाली के घर पहुंचा तो दीपाली के घर वाले
वाले उद्यंत को देख के काफी खुश हो गए, इस बात से बिल्कुल बेखबर कि उद्यंत ने पहले ही उनकी लड़की को मार दिया है। उद्यंत को घर आया देख दीपाली की माँ किचन में चाय बनाने जाने लगी, तो इस पे उद्यंत ने कहा चाय मैं बना के लाता हूँ, जिस पे उसके माँ बाप नहीं माने। असल में उद्यंत का प्लान था कि चाय में नशे की गोलियां मिलाने के बाद वो उन दोनों की भी हत्या कर देता, लेकिन ऐसा हो न सका और वो दीपाली के घर वालों को दीपाली के बारे में भी खास नहीं बता पाया, जिसके बाद दीपाली के घर वालों ने दीपाली की गुमशुदगी की कंप्लेंट पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाई, जिसके बाद पुलिस ने जांच शुरू की और उसके फोन को सर्विलांस पे लगाया और उसके फोन की आखिरी लोकेशन पता करी, जो कि भोपाल के गोविंदपुरा एरिया में मिली। जिसके बाद पुलिस भोपाल के गोविंदपुरम पहुंच गई और अब पुलिस का शक की सुई उद्यंत पे आके टिक गई, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और उससे पूछताछ करने लगी। शुरू में तो वो पुलिस को घुमाता रहा, लेकिन जब पुलिस ने सख्ती दिखाई तो वो टूट गया और उसके बाद उसने जो सच पुलिस को बताया उसे जानने के बाद पुलिस वालों के भी होश उड़ गए। उसने पुलिस को बताया कि दीपाली की हत्या उसने तकिए से गला दबा के कर दी, जिसके बाद वो बिल्डिंग मटेरियल की शॉप से बिल्डिंग मटेरियल का सामान लेके आया और उसके बाद उसने दीपाली की बॉडी को एक लोहे के बॉक्स में डाल के अपने रूम में ही गड्ढा करके उसकी बॉडी को उस गड्ढे में दबा दिया और उसके ऊपर सीमेंट का एक चबूतरा भी बनवा दिया। जिसके बाद पुलिस उसके घर पहुंची और उसके रूम में उस चबूतरे को तोड़ के पुलिस ने उसके कंकाल बाहर निकाले। पुलिस को उस चबूतरे को तोड़ के दीपाली के कंकाल बाहर निकालने में 9 से 10 घंटे का समय लगा। उसके बाद उद्यंत ने एक और चौंकाने वाला खुलासा किया। पुलिस ने जब उसके माँ बाप के बारे में पता किया तो पता चला 2010 के बाद से ही उसके माता पिता को किसी ने भी नहीं देखा है और जब रिश्तेदार उससे उसके माता पिता के बारे में पूछते थे तो वो उन्हें कहता था कि वो अमेरिका में रहते हैं। जब पुलिस ने उद्यंत से उसके माँ बाप के बारे में पूछा तो उसने पुलिस को बताया उसने अपने माँ बाप को 2010 में ही मार दिया था। जब पुलिस ने उनकी डेड बॉडी के बारे में पूछा तो उसने बताया उसने उन्हें मार के उनके राजस्थान वाले घर में ही दफना दिया था। जिसके बाद पुलिस ने उनके राजस्थान वाले घर से उनके माता पिता के कंकाल भी बरामद किए और माँ बाप की हत्या करने के बाद उसने फर्जी तरीके से अपने माता पिता की संपत्ति भी अपने नाम करवा ली और इस सब घटनाक्रम को अंजाम देने के बाद उसने पुलिस कस्टडी में यहाँ तक कहा कि उसे इस सब का कोई पछतावा नहीं है। जब पुलिस ने उससे पूछा कि तुम्हें इस सब का आइडिया कहाँ से आया तो उसने बताया कि उसे ये आइडिया एक अमेरिकन टीवी शो द वॉकिंग डेड से आया था, जिसके बाद कोर्ट ने उसे 2020 में उम्र कैद की सजा सुना दी। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो जाते जाते वीडियो को लाइक के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अगर आप इसे फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर कर लें ताकि ऐसे ही समाज में घटने वाली सच्ची और अनसुनी घटनाएं आप तक पहुंच सकें। मिलते हैं कल एक और ऐसी ही सच्ची घटना के साथ।